क्या आपने उस इंसान के बारे में सुना है जो कि 2000 करोड़ रुपए एक हार्ड ड्राइव में रखा था और वो खो गया, और उसी हार्ड ड्राइव को वो लैंड फिल्स न जाने कहां कचड़े में ढूंढता रहा। 10 साल बीत गए, अभी तक ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको 2000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो बेचारे की जिंदगी बदल जाएगी। क्या है ये आखिर? और क्या आपको पता है कि जब आपके पिताजी यंग थे यानी टीनेजर थे, तभी ऐसा स्मार्ट वॉच निकल गया था जिसमें कि लाइव टीवी देख पाते हैं, जो कि अभी के टाइम में भी कोई नहीं बना रहा। स्वीडन में एक कपल ने अपने बच्चे का नाम होल्ड ऑन बर्फेक्स कमन 1116 क्यों रखा? ऐसा नाम भला क्यों रखा? मजाक नहीं है, एक्चुअल में हुआ ये चीज। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसके बारे में पोस्ट किया गया। और अगर आपके किसी भी दोस्त के पास या आपके पास आईफोन है आपके सर्कल में, तो उससे एक बार पूछना तो कि आपने आईफोन फुल कैश में लिया है पूरा पैसा देके या फिर ईएमआई में लिया है, क्योंकि इसके बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा आपको जो आपको जानना ही चाहिए। आप बोलोगे अच्छा वो बता दिया, ये क्या हो रहा है आखिर? स्टे ट्यून्ड। और इसरो इस लड़की को अकेले स्पेस में क्यों भेज रहा है, ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो तुरंत और वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 12, सूरज के बारे में आप इन अमेजिंग फैक्ट्स को तो जानते ही होंगे कि सूरज अगर अभी गायब हो गया तो हमें 8 मिनट बाद पता लगेगा, क्योंकि सूरज 8 लाइट मिनट्स दूर है। आपको ये भी पता होगा कि सूरज में 15 लाख धरतियां समा जाएंगी, उसका साइज इतना है। बट एक फैक्ट आपको नहीं पता होगा कि सूरज एक्चुअली में साउंड भी निकालता है। वैज्ञानिकों के थियोरेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर स्पेस में अंतरिक्ष में हवा होता और सूरज जो नॉइज प्रोड्यूस करता है उसको हवा ट्रांसफर करता हमारे कानों तक, अगर ये एक थियोरेटिकल वर्ल्ड में होता तो हमें हमेशा लाउड नॉइज सुनाई देता। आपको पता है सूरज जो है वो इतना एनर्जी निकालता है, धरती के लाखों करोड़ों अरबों एटॉमिक वेपन को हम मिला दें तो सूरज का 0.00001% भी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। सूरज इस मैग्नीट्यूड का है, तो इतना एनर्जी जब निकाल रहा है तो उसमें एक्चुअली में नॉइज होता है, लेकिन क्योंकि कोई मीडियम नहीं है इसलिए वो ट्रैवल नहीं हो पाता है। अब धरती पर हम आवाजों को सुन पाते हैं, हमें ये जगह हैपनिंग लगती है, लेकिन क्या आपको पता है स्पेस डार्क है और कोल्ड है और साइलेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेस बिल्कुल साइलेंट है। मैं अगर आपको बोलूं कि साइलेंस को इमेजिन करो तो आप सब कुछ शांत, यही होगा ना। लेकिन फिर भी देखना, जब सब कुछ शांत रहता है फिर भी एक नॉइज आ रहा होता है, एक स्टैटिक नॉइज। मतलब ये कंप्लीटली काम नहीं होता। लेकिन स्पेस में अगर आप जाओगे वहां पे जो कंप्लीट शांति होती है वो स्केरी लेवल की होती है, कंप्लीट शांति। तो वैज्ञानिकों ने कैलकुलेशन से ये मापने की कोशिश की कि सन से कितना साउंड निकलता है। तो अगर स्पेस में हवा होता ना तो हमें 100 डेसिबल का साउंड आ रहा होता कॉन्टिन्यूअसली। हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम ह्यूमंस सन के साउंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतना साउंड निकलता। आप देखना जब क्रिकेट मैच चलता है तो कभी कभी ऑडियंस के डेसिबल्स को दिखाते हैं कि सारे ऑडियंस जब मिलके चिल्ला रहे हैं तो 127 डेसिबल 130 डेसिबल तक साउंड पहुंच जा रहा है। तो जहां पे रॉक बैंड, जहां पे स्टेज शो हो रहा होता है वहां पे 100 के ऊपर साउंड डेसिबल जाता है। तो सूरज जो कि धरती से अरबों किलोमीटर दूर है, उतना दूर होते हुए भी उसका साउंड 100 डेसिबल के ऊपर कॉन्टिन्यूअसली आता। साउंड को ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। ये माइक मेरे वॉइस को इसलिए कैप्चर कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर हवा है। वही मैं अगर स्पेस में जाके बोलूंगा नहीं होगा। मान लो आप और आपका बेस्ट फ्रेंड जो भी है दोनों चला गया स्पेस में, दोनों को मैं स्पेस में भेज दिया आज, तो वहां पर जाके आप लोग पता है कैसे वहां पर मीडियम है ही नहीं, तो आप ना बोल पाओगे ना बातों को सुन पाओगे। तो अब आपके मन में आएगा कि जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं वो बात नहीं करते क्या? तो स्पेस की वैक्यूम की बात हो रही है, खाली स्पेस। स्पेसशिप के अंदर तो वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड रहता है एयर वगैरह। स्पेस स्टेशन जो होता है
वहां पे तो मस्त गंजी खोल के बैठते हैं एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि वहां पे ऐसी रूम जैसा आर्टिफिशियली बनाया रहता है। लेकिन उस स्पेस स्टेशन से बाहर निकलेंगे तब मेन गेम्स शुरू होगा। अजीब अजीब चीज, स्पेस में तैरना, ना बोल पाना, ना सुन पाना। स्पेस में तो रोगे भी तो आंसू निकल के से ऊपर तैरने लगेगा। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि एक स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से 70% ऑफ द आईफोन्स जो कि इंडिया में बिके हैं वो EMI पर बिके हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि EMI पे आईफोन लेना गलत है, बिल्कुल नहीं। आईफोन लो भाई, एंजॉय करो, लाइफ है, एंजॉय करना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नंबर्स इंडिया में ही है, आधे से ज्यादा। एक होता है ना कि हाँ 30% 40% लोग लेते हैं, 70% लोग EMI पर लिए हुए हैं, यानी फुल पेमेंट देकर सिर्फ 30% लोग लिए हैं। इसलिए तो इंडिया को ग्रोथ का मार्केट कहा जाता है। यहाँ के लोग एनर्जेटिक होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, और इसलिए इंडिया अभी की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे विश्व की। फैक्ट नंबर 10, ये बात आपने बहुत लोगों से सुना होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि पानी आपको दिन में 8 ग्लास पीना चाहिए, लेकिन बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये क्वांटिटी फिक्स्ड है। आपको अपने शरीर की बात माननी चाहिए। क्या है कि जब शरीर में थोड़ा सा भी पानी कम होता है तो आपको खुद ब खुद प्यास लगने लगता है। ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती पानी पीने की जरूरत है कि हाँ उठे तो इतना ग्लास पीना ही है, या फिर सोने जाओ तो इतना ग्लास पीना ही है। अपने बॉडी की सुनो। फैक्ट नंबर 9, मैंने अभी तक एक भी ऐसा स्मार्ट वॉच नहीं देखा जिसमें कि प्रॉपर HD में वीडियो प्ले हो पाए। ना आपने कभी देखा होगा ऐसा कोई स्मार्ट वॉच है जिसमें मीडिया प्ले हो पाए। मीडिया कहने का मतलब है ऑनलाइन वीडियोस, टीवी, ये सब। तो ये एक मॉडर्न इनोवेशन लगती होगी आपको कि स्मार्ट वॉच पे लाइव टीवी देख पाएंगे ऐसे करके, वाह। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि 1982 में ही सेइको नामक कंपनी ने ये कारनामा कर डाला था। ये है वो वॉच जिसमें यूजर्स लाइव टीवी देख पाते थे। ऊपर टाइम था और नीचे टीवी था। ये 1982 की बात हो रही है। मतलब अगर आप एक जवान लौंडे हो तो आपके पिताजी जब यंग थे, अपने एकदम टीनेज में थे, तब ये निकला था। उनसे पूछो एक बार अपने पापा से कि ऐसा कुछ था क्या, आपने लिया क्यों नहीं लिया। फैक्ट नंबर 8, जेम्स हवेल्स नाम का एक इंसान था, उसने बिटकॉइन परचेज किया हुआ था। अब क्या है कि बिटकॉइन फिजिकली हार्ड ड्राइव में भी स्टोर हो सकता है। यानी एक तरह से कह सकते हो कि आपके पास अगर हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव से समझ लेते हैं इस एग्जांपल को। पेन ड्राइव में आपने बिटकॉइन डाल दिया, यानी एक तरह से पेन ड्राइव आपका पर्स बन गया, बिटकॉइन आपका पैसा बन गया। अब उसने खरीदा था बिटकॉइन, उस टाइम बिटकॉइन का उतना वैल्यू नहीं था, और उस हार्ड डिस्क को उसने रख दिया था और भूल गया था पूरी तरह से। बाद में जब बिटकॉइन बूम हुआ और उसकी वैल्यू 2000 करोड़ रुपए हुई, तब उसको अचानक से याद आया कि अरे मेरे पास तो इतने सारे बिटकॉइंस थे जो कि मैंने कुछ 1000-2000 में लिया था, अब उसकी वैल्यू करोड़ों में जा चुकी है। तो उसको याद नहीं आ रहा था कि हार्ड डिस्क का किया क्या उसने, उस हार्ड डिस्क को फेंक दिया, क्या हुआ। इनफैक्ट वो जो ऐसे लैंडफिल्स होते हैं जहां पर कचरा जमा होता है, वहां पर वो जाके देखा, पूरे 1 साल सर्च किया, और इनफैक्ट अभी भी उसका सर्च जारी है कि वो हार्ड डिस्क कहां पे है। अरे भाई 2000 करोड़ इतना किसी को मिल जाए तो पूरी जिंदगी काट लेगा। 2013 की बात है ये, खोने वाली और उसको अचानक से वैल्यू पता चलने वाली। इतना बढ़ चुका है उस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस। और आप अभी का मेन स्ट्रीम मीडिया आर्टिकल देख लो कि जेम्स हवेल्स अभी भी उस हार्ड ड्राइव को सर्च कर रहा है। मतलब एक छोटा सा लोहा का पीस में उसका पोटेंशियली पूरे जिंदगी का खुशी भरा हुआ है। 2000 करोड़ रुपए। अभी के न्यूज आर्टिकल्स में ये भी आ रहा है कि उसने लास्ट 10 साल उसके सर्च में लगा दिया है। मतलब उसको कोई मतलब नहीं कि वो क्या बिजनेस करे, क्या आगे कैसे क्या करे। उसको ये पता है कि 2000 करोड़ का मिल गया ड्राइव तो लाइफ बदल जाएगी, और वो तो उसी ने खरीदा था ना, तो उसको वो डिजर्व भी करता है। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ। ये क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक्स, ये जो ग्रोथ होते हैं इनके, ये कंपाउंडिंग बेसिस पे होते हैं, इसलिए इनका वैल्यू इतना बढ़ जाता है। लोग होता नहीं 1000-2000 का कुछ खरीदते हैं, बाद में वो डबल ट्रिपल हो जाता है। फैक्ट नंबर 7, किसी भी गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो लोग बचे हुए हैं उसको बचने का चांस कौन देता है? सबसे बड़ा सेवियर गाड़ी का कौन होता है? एयर बैग्स। ये एयर बैग्स जो कि मिली सेकेंड्स में खुलने के लिए प्रोग्राम्ड है जब भी क्रैश होती है तब। तो आपको क्या ये फैक्ट पता है कि एयर बैग्स जब कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर डिप्लॉय होते हैं, वो खुलते हैं, तो उनका खुलने का स्पीड 200 मील प्रति घंटे होता है, यानी 321 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी एक बुलेट ट्रेन का जो स्पीड होता है उस स्पीड से एयर बैग खुलता है। दैट्स गजब।
फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि स्वीडन में अगर कोई परिवार रह रहा है और वो अपने बच्चे का कोई नाम रखता है तो सरकार उस नाम को रिजेक्ट भी कर सकता है। पहले आप ये आर्टिकल देखो कि एक स्वीडिश कपल को फाइन भरना पड़ा क्योंकि वो अपने बच्चे का नाम बफक मन परकलन 1116। अब आप बोलो कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा नाम लेके सरकार के पास क्यों जाएगा अपने बेटी या बेटे का नाम रखने, लेकिन ये लोग गए। फैक्ट नंबर 5, आपको तो पता ही होगा कि जब कोई कंट्री में पैसा कमाता है तो उसको टैक्स भरना होता है। इंडिया में ये टैक्स 30 से 40% के बीच में है, सबसे हायर ब्रैकेट में। यानी सबसे अमीर लोगों को अपना इनकम का लगभग आधा सरकार को देना पड़ता है, आधा से थोड़ा सा कम, जिनका सबसे ज्यादा इनकम होता है, जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। लेकिन आपको मैं एक इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल लिस्ट दिखाना चाहता हूँ। ये देखो कंट्रीज विथ हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट्स। आइवोरी कोस्ट में 60% इनकम टैक्स है। यानी आइवोरी कोस्ट में अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो 60,000 रुपए आपको सरकार को देने पड़ते हैं, आपके पास 40,000 बचते। ये क्या मजाक है भाई। फिनलैंड में लगभग 57% है, डेनमार्क 56। लेकिन इस दुनिया में ऐसी भी कई कंट्रीज है जहाँ पे सरकार 1 भी रुपए टैक्स नहीं लेती है। उन्हीं को टैक्स हेवेंस कहा जाता है। बहामास एक टैक्स हेवन कंट्री है, पनामा एक टैक्स हेवन कंट्री है, कैमन आइलैंड टैक्स हेवन कंट्री, डोमिनिका टैक्स हेवन कंट्री, दुबई टैक्स फ्री, कतर टैक्स फ्री, यूएई टैक्स फ्री, कुवैत टैक्स फ्री, ओमान टैक्स फ्री। आपने सुना ही होगा कि जब इंडिया में कोई फैमिली वाला किसी बिजनेस में अच्छा खासा कमा लेता है तो वो अक्सर इंडिया छोड़ के जाने की बात करता है। तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों का पैसा ही होता है कि वहां पर जाके वहां पे रजिस्टर होके अगर काम करेंगे तो उतने ही मेहनत का उनको डबल रिवॉर्ड मिलेगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में अगर आपने मान लो एक बार जाके ड्राइविंग टेस्ट दिया लाइसेंस के लिए, आप फेल हो गए, फिर से दिया दोबारा, फिर फेल हो गए, तीसरी बार दिया फिर भी फेल हो गए, तो स्विट्जरलैंड का नियम और कानून ये कहता है कि अगर कोई 3 बार फेल हो जाए ड्राइविंग टेस्ट में, कुछ हफ्तों महीने के दौरान 3 बार टेस्ट हुआ, तीनों में फेल ही आया, ऐसा हुआ तो उस इंसान को साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराना होगा। आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना होगा, तब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। स्विट्जरलैंड में ये अजीब सा नियम है। फैक्ट नंबर 3, जैक जॉनसन। इनको देखो, ये एक बॉक्सर है 1900s के। हुआ ये कि ये बॉक्सिंग में बहुत फेमस थे। ये गाड़ी से कहीं जा रहे थे, सिगरेट माउथ में ले लिए थे और जा रहे थे। स्पीड लिमिट को क्रॉस करके जा रहे थे बहुत तेजी में। पुलिस ने उनको रोका, स्पीडिंग टिकट कटेगा अब, तो स्पीडिंग टिकट $50 का कटा कि ये लो $50 का स्पीडिंग टिकट। उन्होंने देखा, उन्होंने फिर $100 अपने जेब से निकाला और पुलिस को दे दिया। तो जब $50 का फाइन भरने के लिए वो 100 का नोट पकड़ाए कि लो 50 काट लो, तो पुलिस ने कहा कि उसके पास चेंज नहीं है। फिर जैक जॉनसन ने पता है क्या किया, उन्होंने कहा पुलिस को कि ये $100 का नोट आप रख लो, क्योंकि मैं जब वापस आऊंगा ना तो भी यही स्पीड से आऊंगा। गजब थग लाइफ है बाबा। उन्होंने ये कहा कि मैं वापस भी इसी स्पीड से आऊंगा, 2 बार टिकट कटना ही है, ये लो रख लो चेंज। ये घटना पूरे विश्व में पॉपुलर हो गया इनका। फैक्ट नंबर 2, 1963 में एक एंशिएंट जार मिला एक गुफा में। उसमें बहुत सारे सीड्स मौजूद थे, बीज, बहुत पुराने बीज। पता चला कि वो बीज 2000 साल पुराने हैं और वो एक जार में कंजर्व्ड है। उस एक सीड को निकाल कर वहां के लोगों ने जमीन पे लगा दिया। फिर एक पेड़ निकला उस बीज से। वो पेड़ जो कि 1800 साल से वैज्ञानिक वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, वो बैक हो गया उस सीड के चलते। और वो पेड़ ये है, ये एक मेथुसेला ट्री का प्रजाति है और ये 2005 में पहली बार स्प्राउट हुआ उसी जार में पाए गए सीड के चलते। पुराने लोगों के पास कितना अच्छा टेक्निक था ये सोचो। सीड को 1000 साल कम नहीं होता भाई। मतलब आपका बेटा या बेटी जो होगा, बेटा मान लेते हैं, आपका बेटा का बेटा का बेटा 3 बार हुआ, बेटा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, तब जाके 1000 साल पार होंगे। 100 साल ले तो उतने देर तक एक जार में सीड को कंजर्व करके रखना। सीड तो बीज है, हटाओ इसको। इंसान के जो बॉडीज है, मम्मीज, उसको कितने अच्छे से प्रिजर्व करके रखते हैं कि उनका डीएनए सैंपल आज भी कलेक्ट हो पाता है। और कई ऐसे भी मम्मीज मिले हैं जो कि एकदम अभी तक इंटैक्ट है, हजारों सालों बाद
बाद भी। आपको ये फैक्ट पता है? आपको ऐसा लगता होगा कि मॉडर्न दुनिया तो बहुत मॉडर्न है ना, हमें तो पता ही होगा सब कुछ। इंसानियत को तो, अभी के लोगों को तो, और जो वैज्ञानिक है उनको तो पता ही होगा ना कि मम्मीज में क्या केमिकल्स यूज होता है। नहीं, ऐसी कई रसायन है जिसके बारे में जांच करने पे पता भी नहीं चल रहा है कि उसमें क्या है। अब आप बोलोगे कि केमिकल को तो हम माइक्रोस्कोप से एक एक कण को देख सकते हैं कि क्या क्या है उसमें, है ना, आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, कि क्या केमिकल से वो लोग बॉडी को प्रिजर्व करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने ट्रेड सीक्रेट के बारे में सुना है ना? ट्रेड सीक्रेट मतलब जैसे कि कोका कोला का बॉटल है, उसमें कोला कैसे बनता है, वो टेस्ट कैसे आए, उसके लिए उनका सीक्रेट रेसिपी होता है। KFC का अपना सीक्रेट रेसिपी है। KFC के मसाले को माइक्रोस्कोप पे रख के तब भी आप नहीं बता पाओगे कि उसमें क्या है। कोई आज तक पता नहीं कर पाया, वो अभी तक सीक्रेट है। 100 सालों से ट्रेड सीक्रेट है। नहीं तो इतना परमाणु, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एटम्स को देख लेते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी रेसिपी को कोई ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। कोला का, ओरियो का, सबका अपना अपना ट्रेड सीक्रेट है। तो मम्मीज के बारे में हम आज भी नहीं जानते हैं। महाभारत में ऐसे जो लोगों का जिक्र है, जैसे कि अश्वत्थामा, कहा जाता है वो किसी न किसी गुफा में आज भी उसका बॉडी सड़ रहा है लेकिन वो जिंदा है। तो ऐसी कहानियों को सुनता हूं तो गूज़बम्प्स आ जाता है सही में, कि अगर ये सही में रियल हो तो क्या होगा। और ऐसे जो फिल्म में मम्मीज दिखाते जो जग जाते हैं, वैसा कोई टेक्नोलॉजी एंशिएंट टाइम में हो बाई चांस, जिसका चांस ऑफ कोर्स कम है, लेकिन हमारे अमेजिंग वर्ल्ड के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से लेके क्या क्या इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि हम किसी भी प्रोबेबिलिटी को नकार नहीं सकते हैं अपने लिमिटेड नॉलेज और ईगो के बल पर। फैक्ट नंबर 1, इसरो गगनयान लॉन्च करने वाली है, तो आपको पता ही होगा, जो पहला मैन्ड मिशन होगा, यानी भारत के एस्ट्रोनॉट्स बैठकर स्पेस में जाएंगे पहली बार। लेकिन उसके पहले एक लड़की को स्पेस में भेजा जा रहा है। ये है वो लड़की, व्योमित्र नाम है इसका। इसको देख के आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको कि इसरो ने डेवलप किया है। ये हिंदी बोलती है, इंग्लिश बोलती है, साड़ी पहनती है, एक्सप्रेशंस देती है, और इसको स्पेस में टेस्टिंग के लिए सेंड किया जा रहा है ताकि गगनयान के जो इक्विपमेंट्स है उस पर कॉन्फिडेंस आ पाए और हम रियल में एक इंसान को भेज पाए। व्योम मतलब स्पेस होता है और मित्र मतलब फ्रेंड होता है, व्योम मित्र। ऐसे रोबोट के कैटेगरी में सबसे एडवांस्ड और सबसे खतरनाक कौन है पता है? ये सोफिया बहुत खतरनाक है। ये सोफिया ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि आपका माथा खराब हो जाएगा। लेकिन इसको अभी के टाइम का ट्रूली मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट माना जाता है। और गजब बात यह है कि सोफिया की 9 अलग अलग बहनें भी हैं। क्या क्या हो रहा है आजकल के दुनिया में। हाँ, तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।